तो बच्चों देखो, लास्ट टाइम में आप लोगों को क्या प्लानिंग करनी है वो थोड़ा सोचिए कि कैसे आप लोगों को रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक चीज बिल्कुल फोकस कर लीजिए कि आपको एनसीईआरटी पर प्रॉपर फोकस करना है और एक भी टेस्ट आप लोगों को अब छोड़ना नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हर इंस्टीट्यूट की कोशिश यही रहती है कि उससे एक बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर्स तैयार हो ताकि एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम चलता रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अभी से अगर आप काउंट करें तो आपको मई मिड तक, अप्रोक्स 10 से 15 मई के बीच तक अपना कंप्लीट सिलेबस, पूरी थ्योरी पढ़ लेनी है। उस थ्योरी पढ़ने के ड्यूरिंग आप लोगों को प्लानिंग ये करनी है कि आप जितना टाइम स्टडी के लिए दे रहे हैं उस टाइम का 70 टू 75% टाइम आप लोगों को प्रॉपरली थ्योरी को देना है। देन रिमेनिंग टाइम जो है वो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए देना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आप सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पर। देन उसके बाद में आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम पे एक्सरसाइज सोल्व करते टाइम पे कुछ टिक मार्क, गोले, स्टार मार्क ऐसे कुछ लगाए होंगे, उनको सोल्व करना है। देन अब आप आ जाइए सेकेंड राउंड, यानी कि अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अब आपके सेकेंड राउंड में फर्स्ट रिवीजन होगा। फर्स्ट रिवीजन आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून तक कंप्लीट कर लेना है। इस ड्यूरिंग आपका टाइम होना चाहिए 60-40, यानी 60% टाइम आप थ्योरी स्टडी के लिए दीजिए और 40% टाइम में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और फिजिक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए। देन उसके बाद में आप सेकंड रिवीजन पे आइए। सेकंड रिवीजन जो आपका है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होके और जून के लास्ट वीक तक, यानी कि मान लीजिए कि जून 30 तक आप लोगों को सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है। इस रिवीजन ड्यूरिंग आपको 50-50 डिवाइडेशन रखना है, 50% टाइम थ्योरी को देना है और 50% टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। और साथ ही आपको रोज एक फुल सिलेबस पेपर सोल्व करना है और फुल सिलेबस पेपर सोल्व करते टाइम पे आप टाइमर लगा के बैठिए और आपका पेपर सोल्व करने का टाइमिंग वही होना चाहिए जो नीट एग्जाम का टाइमिंग होता है, क्योंकि उस ड्यूरिंग अगर आप पेपर सोल्व करेंगे तो वो आपके माइंड को मोस्ट एक्टिवेटेड रखने वाला टाइम होगा। इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्स के ड्यूरिंग, यानी आप जब नीट की एग्जाम देंगे उस टाइम पर आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइमिंग सेट किया हुआ था एग्जाम के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग अगर आप उसको फॉलो अप करेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और लास्ट टाइम पर आपको उन सारी चीजों को रिवाइज करना है। थ्योरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सारी चीजें अच्छी तरह रिवाइज करनी है। ये सारी चीजें आप फॉलो अप कीजिए और रोज अगर आपकी क्लासेज चल रही है तो क्लासेज के अलावा आप 6 से 7 घंटे का टाइम रोज स्टडी को दीजिए जब तक आपकी क्लासेज चल रही है। और अगर आपकी क्लासेज खत्म हो चुकी हैं, मींस आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है कोचिंग की तरफ से, तो आप यही प्लान 13 to 14 आवर डेली के अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि बेटा ये जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें आप अपने सपनों को बहुत ही अच्छी शेप दे पाएंगे, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।